वालेकुम अस्सलाम। एक सवाल था मेरा कि बाकियों के पीछे क्या नमाज पढ़ना जायज़ है? और जैसे कभी हज पे जाता है जब बंदा, तो उसके पीछे जब नमाज पढ़ता है उसमें वो नमाज मजबूत है या नहीं? और दूसरा मेरा क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि मैं एक नॉन मुस्लिम हूँ और मैं मुस्लिम हूँ, इसलिए माशाअल्लाह। मेरा ये क्वेश्चन है। और दूसरी चीज़, अगर मुझे अपना ईमान दुरुस्त रखना हो तो मैं क्या चीज़ ज़्यादा करूँ, इसकी कसरत क्या करूँ? और तीसरा क्वेश्चन कि मेरा सही अकीदा अहले सुन्नत वल जमात का अहले सुन्नत व जमात का क्या? खास सबसे मेन मैं अच्छा। मेन और 73। नमाज जनाजा जब होती है तो उसके बाद जब जनाजा खत्म होता है उसके बाद अजान दी जाती है, तो इसकी एक सही हदीस है कि मुझे क्या है? जी जी, बहुत सारे सवाल कर लिए इन्होंने एक साथ, लेकिन बहरहाल अब इनके सारे सवाल की इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि अगर ये मुसलमान ने पूछा हो तो मैं ये कह के टाल देता, जाओ बाद में मुफ्ती से पूछ लो, लेकिन इनको नहीं टाल सकते। अब इनका पहला सवाल है कि वहाबी के पीछे नमाज होंगी या नहीं होंगी, और हरम के इमाम का क्या मामला है। देखिए, याद रख लीजिए, इस्लाम में अकीदे को सबसे बेसिक कहा गया है। उसका जो अकीदा है वो मजबूत होना चाहिए। अकीदा अगर ख़राब है, जिसको हम कहते हैं फंडामेंटल फैथ, फैथ अगर सही है तो आप सही मुसलमान हैं, अकीदा ख़राब है तो कुछ भी नहीं है। और कोई भी किसी पर भी जो हुक्म लगता है काफिर का और ईमान का, वो अकीदे की बुनियाद पर लगता है। सऊदिया के जो इस वक्त के मौजूदा इमाम हैं, चाहे हरम के हो या मदीने के हो, इन दोनों का अकीदा ख़राब है, और ये गलत अकीदे की बुनियाद पर हमारे उलमा अहले सुन्नत इनको मुसलमान ही नहीं मानते। फिर ये तारीख इस्लाम का कोई पहला वाक़या नहीं है कि काबतुल्लाह पे कोई गैर लोग काबिज रहे हो। जैसे लोग सोचते हैं बहुत सारे कि यार अल्लाह कैसे चाहेगा कि उसके घर में, उसके खाने काबा में कोई काफिर आदमी नमाज पढ़ाए। तो पहला मौका नहीं, इससे पहले भी ऐसे जालिम और जाबिर बादशाह और ऐसे लोग गुजरे हैं, जिनमें से बात पर हुक्म कुफ्र भी लगा है। उसकी सबसे बड़ी दलील तो यह है कि 600 साल तक काबे में बुद्ध भी रहे हैं। तो क्या वहां भी ये कहेंगे कि माज़अल्लाह 600 साल तक कमजोर था, राजी था? नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे मुनाफिकीन भी नमाज पढ़ते थे, मगर कुरान कहता है ये ना ईमान वाले हैं बल्कि जहन्नम के सबसे निचले तबके में जाएंगे। बताइए, हुजूर के पीछे उनकी नमाज नहीं हो रही है, नबी से बढ़कर कौन इमाम हो सकता है? मगर नहीं हो रही है उनकी नमाज। क्यों नहीं हो रही है? कि इमाम तो इमामुल अंबिया है, पीछे पढ़ने वाले काफिर और मुनाफिक ईमान नहीं है। तो पता चला नमाज की कबूलियत के लिए ईमान पहली शर्त है। तो सऊदिया के जो इमाम है वो उनका ईमान ही नहीं है सही, उनका अकीदा जो है घटिया। जैसे कि एक अकीदा तो अभी मैं बता चुका कि अल्लाह के अर्श पर बैठने के कायल है। इस्लाम अल्लाह के जिस्म को मानता नहीं है, ये तो हिंदुइज्म में है भाई। गैर मुस्लिम मानते हैं कि अल्लाह का जिस्म है, हाथ है, कान है, नाक है। हमारे मजहब में नहीं है ये चीज। अल्लाह जिस्म और जिस्मानियत से पाक है। उसके बाद नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक वो कहते हैं अल्लाह के रसूल मरकर मिट्टी में मिल गए, हुजूर को इल्म गैब नहीं है। बहुत सारे ऐसे अकीदे जो कुफरी अकीदे, बल्कि यहाँ तक अकीदा है नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक के हुजूर की कब्र से जो निकलता है वो शैतान है, हुजूर की शक्ल में आके सलाम कर देता है और लोग समझते ये नबी है। ये इब्न तैमिया ने किताबुल वसीला में लिखा ये बात। तो इन अकीदे, खराब अकीदे की बुनियाद पर उनके पीछे हमारी नमाज नहीं होंगी। अब अगर कोई ये सोचे कि इतने लोग पढ़ रहे हैं तो हम ही क्या 10-20 लोग अक्लमंद है जो नहीं पढ़ रहे हैं, तो याद रखिए इस्लाम कभी भी तादाद और मेजॉरिटी के बेस पे नहीं चलता। इस्लाम में मेजॉरिटीज लॉ नहीं है, कुछ लॉ पर जो है मेजॉरिटी को चलना पड़ेगा। मेजॉरिटी लॉ नहीं बनती, मेजॉरिटी कानून नहीं बनता। अब उसकी मैं सबसे बड़ी दलील दे दूं आपको, करबला में 22,000 एक तरफ थे, 72 एक तरफ थे, मगर तारीख हमें यही बताती है कि 22 हक पर नहीं, वो 72 हक पर थे और वो 22,000 हक पर नहीं थे। और इमाम हुसैन ने पूरी करबला की तारीख और रिवायतें देखे, कभी भी उन 22,000 के पीछे नमाज नहीं पढ़ी। आप अपनी अलग जमात बनाते थे, जबकि वो 22,000 भी नमाज पढ़ते थे। इमाम तबरी बहुत बड़े, इब्न जरीर तबरी बहुत बड़े इमाम मुहद्दिस और मौर्रिख गुजरे, वो अपनी तारीख तबरी में लिखते कि 500 मुफ्तियान इकराम थे यजीद की फौज में। कितने? 500 मुफ्तियान इकराम थे जो इमाम हुसैन से लड़ने आए थे। बताइए, मुफ्ती आलिम सब थे लेकिन ना हक पर थे वो उस वक्त। तो इमाम हुसैन ने वो नहीं देखा 500 मुफ्ती है वहां पर, हाफिज कुरान है, हुफ्फाज है और आलिम है और ये है, उन्होंने देखा इनका अकीदा खराब है, अलग जमात कायम की और बताया कि देखो जमात की तादाद मत देखो, इमाम का पहले अकीदा देखो। अब उसके लिए मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूं आपको। हजरत मौलाना गुलाम जिलानी साहब भी हमारे बुजुर्ग आलिम बैठे हैं, ये नमाज पढ़ाए अगर, और इनके पीछे 2 लाख लोग नमाज पढ़े। इन्होंने नमाज खत्म की, सलाम फेरा और माइक चालू करके फिर ऐलान किया और कहा कि मैं 2 लाख हजरात, 2 लाख लोगों से मैं माफी चाहता हूँ, मुझे आप खुदा के वास्ते माफ कर दे कि मैंने जो नमाज पढ़ाई है बगैर वजू के पढ़ा दी।
مجھے یاد نہیں رہا کہ میرا وضو نہیں ہے، مجھے تو لگا وضو ہے، بعد میں دوسری رکعت کے بیچ میں مجھے اچانک خیال آیا کہ میرا وضو نہیں ہے، تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ مجھے بتائیے 2 لاکھ لوگوں کی نماز ان کے پیچھے ہوئی کیا؟ ہاں ارے بولیے، نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں ہوئی؟ شریعت کہتی امام کا وضو ہونا چاہیے، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی۔ اب بتائیے آپ کا سنی صحیح عقیدہ، عاشق رسول امام، متقی پرہیزگار امام، وضو نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی، تو جس امام کا ایمان ہی نہ ہو تو اس کے پیچھے کیسے ہوں گی؟ تو وضو بڑا ہے کہ ایمان بڑا ہے؟ ارے ایمان بڑا ہے، وضو کے لیے پانی نہ ہو تو تیمم ہے، لیکن ایمان کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے، ایمان کا کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے کہ ایمان نہیں ہے تو کچھ یہ سبسٹیٹیوٹ سے کام چلا لو، یہاں سبسٹیٹیوٹ ہے وہاں نہیں ہے، تو بھائی نہیں ہوتی۔